अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबीरा और आज आपके लिए मैं लाई हूँ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी और बहुत मज़ेदार चिकन सुहांजना कबाब करी। ये एक ज़रा डिफरेंट सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। ये ना सिर्फ एक मज़ेदार रेसिपी है बल्कि ये बहुत हेल्दी भी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो मैं आज आपको साथ साथ इसके बेनिफिट्स भी बताऊँगी और इसको बनाना भी बताऊँगी। तो चले फिर हम शुरू करते हैं। मैंने ले लिया था सुहांजना को पहले साफ़ करके इसमें छोटी छोटी सी डंडियाँ होती हैं, ये ऐसा होता है सुहांजना, और उसे बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद ये पानी में ही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको पानी में कैसे निकालना है। इसको निचोड़ना है अच्छी तरह, इस तरह इसका पानी सारा का सारा निकालना है। इस तरह हाथों में अच्छी तरह से निचोड़ना है क्योंकि इसमें होता है हल्का सा कड़वापन, इसीलिए हम पहले इसको बॉईल करते हैं और उसके बाद फिर इस तरह अच्छे तरीके से निचोड़ के फिर रख लेते हैं। तो मैं इसी तरह सारा कर लूँगी। ये सारे मैंने निकाल लिए हैं पानी से। अब इनको हाथों की मदद से खोल देती हूँ। ये सारा मैंने इस तरह से खोल दिया। अब ये देखिए कितना ड्राई है क्योंकि मैंने सारा पानी निकाल दिया है। तो पहले हम इसके कबाब बना रहे हैं और साथ ही चिकन लिया था, इसे मैंने बॉईल कर लिया है और श्रेड कर लिया है। चिकन भी डाल देंगे। सुहांजना कीमे में भी बहुत मज़े का लगता है। आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं बॉईल करके, या मेरी तरह आप ले लीजिएगा श्रेड करके। हरा धनिया डाल दिया थोड़ा सा, और इसमें मैंने लिए हरी प्याज, उसे भी बारीक बारीक काट के थोड़ा सा वो भी डाल रही हूँ। आप नॉर्मल दूसरा प्याज भी ले सकते हैं, वो भी डाल दीजिएगा। बस उसका पानी निचोड़ देना है आपने डालने से पहले। हरी मिर्च ले ली 1 या 2, उसको भी बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया। और ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, मैदा। इसके 2 चम्मच डाले हैं, इससे कबाब को अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी। नमक डाला है आधा चम्मच, लाल मिर्ची पिसी हुई वो भी डाल दी, और सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच। कबाब को फ्लेवर देने के लिए बस हम ये मसाले डाल रहे हैं। आप इसकी जगह अपनी मर्ज़ी के भी मसाले डाल सकते हैं या कबाब मसाला भी डाल दें। चाट मसाला डाला है 1 चम्मच मैंने, और काली मिर्ची पिसी हुई ये भी आधा चम्मच डाल दी है। अब इन सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छे से आ जाए चिकन और सुहांजना में। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके मज़ीद फ्लेवर को बढ़ाने के लिए लेमन जूस 2 चम्मच डाल रही हूँ। इससे हल्का सा ये मॉइस्चर हो जाएगा और इनको हम आराम से कबाब जो हैं वो बना सकते हैं। तो अब मैं कबाब बनाने लगी हूँ। कबाब बनाने के लिए भी आपको मुट्ठी में इस तरह ज़ोर से दबाना है 1-2 बार इस तरह, ताकि अच्छी तरह ये जुड़ जाए, क्योंकि इसके बाद हमने इन्हें फ्राई करना है। तो फ्राई करते हुए ये खुलेंगे नहीं। बस इनको जब हम जोड़ लेंगे और इस तरह फिर अब शेप दे देनी है मुट्ठी कबाब के जैसी। तो ये देखिए मैं दे रही हूँ, आपको इसी तरह से भी करना है। तो ये एक रेडी हो गया है, और ये देखें इस तरह इस शेप में आपने सारे बना लेने हैं। तो इतने मिक्सचर में ये 12 कबाब बने हैं मेरे। तो चले अब हम इसे फ्राई करते हैं। ऑयल ले लिया है और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेना है इनको फ्राई करने के लिए, और वो बहुत गर्म नहीं होगा, मीडियम ही होना चाहिए। कबाब डालने के बाद अब 1 से 2 मिनट वेट करना है, तब तक पलटना नहीं है। तो 2 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इन सबको पलट दूँगी। ये एक साइड से सारे कुक हो चुके हैं। गले तो सारी चीज़ें पहले से ही थी क्योंकि सुहांजना भी उबला हुआ है और चिकन भी, तो बस हमने इसको थोड़ा कलर देना है। तो दूसरी साइड से भी दे देते हैं। तो ये हो चुके हैं, अब मैंने इनको निकाल लिया है। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं। उसके लिए आधा कप ऑयल लिया। अब इसमें मैंने प्याज डाला है, 1 प्याज ले लिया था और उसको पेस्ट बना लिया है, क्योंकि हमें इसकी करी रेडी करनी है। तो उसके लिए प्याज को पीस के लिया है मैंने। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा उस वक्त मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेते हैं। तो सुहांजना जो है मैं आपको बताती हूँ इसके बेनिफिट्स के बारे में। सुहांजना जो है ये जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छा है। इसको पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं या इसकी सब्ज़ी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। तो टमाटर डाल दिया था मैंने, 2 टमाटर लिए, उनका पेस्ट बना लिया था, और लाल मिर्ची पिसी भी डाली हैं। अब हम फ्लेवर देंगे इसकी जो करी बना रही हैं उसके लिए, उसमें मसाले इस्तेमाल करें। हल्दी डाली है आधा चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर ये भी 1 चम्मच डाल दिया है, आधा चम्मच जो है नमक डाला है। हमने ये सुहांजना को बहुत मज़ेदार सा बनाना है ताकि सब बहुत शौक़ से खाएँ।
अक्सर लोग इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें हल्का सा कड़वापन होता है, लेकिन इस तरह अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो ज़ीरा पाउडर भी डाल दें और गरम मसाला भी, ये सारी चीज़ें डालनी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत ही अच्छा है। एक तो जॉइंट्स पेन और दूसरा कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करता है। ये बहुत ही हेल्दी है, इसीलिए मैं आज आपको इसके बेनिफिट्स बता रही हूँ ताकि आप इसको लाजमी इस्तेमाल करें। तो अब हम इसको हल्का सा मसालों को भून लेती हैं। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी 2 चम्मच, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ ताकि मसाले लगे नहीं, उसके लिए पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो 2 चम्मच पानी डाल के 1-2 बार इसको कर लेंगे। तो मज़ीद इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 1 चिकन क्यूब भी डाल दिया है। बस हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद 1 कप पानी डाल देंगे ताकि इसकी हल्की हल्की ग्रेवी बन जाए। अब इन सब को थोड़ा सा भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए, इसी में ही इसकी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। और मज़ीद थोड़ा ग्रेवी को ज़्यादा करने के लिए दही ले लिया, उसे मैंने 1 कप लिया है और फेंट लिया है। फेंट के अच्छे तरीके से डालना है, अगर फेंटे बगैर डालेंगे तो उसमें अजीब घुटलियाँ सी बन जाती हैं। दही पानी छोड़ेगी, जब दही का पानी आधा खुश्क हो गया तो उस वक्त मैं इसमें कबाब डाल रही हूँ। अब इसके साथ साथ मज़ीद इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी और कबाब में ग्रेवी का टेस्ट आ जाएगा। तो बस इसको थोड़ा सा उलट पलट कर लेते हैं ताकि फ्लेवर आ जाए इसके अंदर कबाब के। इसी तरह मैं सबको कर लूँगी। ये देखिए सारे मिक्स हो चुके हैं, बहुत अच्छे से ये रेडी हो गए हैं। मैंने हरा धनिया डाल दिया है। अब इसको 1 मिनट के लिए कवर करके छोड़ेंगे ताकि ग्रेवी का एक टेस्ट आ जाए। तो 1 मिनट बाद देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और मैंने डिश आउट भी कर लिया है। बहुत मज़े के बने हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेसिपी को लाइक और शेयर कर दें। तो फिर मिलेंगे हम यूनिक और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।